हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम यहाँ पे डे 4 शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का। और इसके अंतर्गत जो डे 4 है, हम आज प्रपात और झीलें कंप्लीट करेंगे। और तो मैंने देखिए, जो भी मेरे वीडियोस हैं मैं सबके प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो डे 1 से और लगभग डे 4 तक मैंने सब वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। आराम से एक बार में उठाइए और सब देख डालिए। चलिए, आज मैं डे 4 में ये ज्योग्राफी का मैं शुरू करता हूँ, प्रपात और झीलें। तो चलिए, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी। तो हुंडू प्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पे पाया जाता है। हुंडू प्रपात जो है रांची के पास जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 98 मीटर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जो है कुर्ग जिले में है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी इस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अपवाद क्षेत्र क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसमें एक विवादित विषय भी है, कावेरी नदी जल विवाद। हुंडूरू जो है ये स्वर्णरेखा नदी पे है। चचाई प्रपात जो है बीहड़ नदी पर है। ये चचाई जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार ये नर्मदा पे है। बूढ़ा घाट ये बूढ़ा नदी पे है, ना कि कांची नदी पे, ठीक है। तो इसका ये डी इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और इसके बाद दूध सागर जो है मांडवी नदी पे है। और ये जो कि मांडवी नदी कहाँ पे है? तो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है मांडवी नदी। डुडुमा जो है मच्छ कुंड पर स्थित है। गोकाक जो है घाट प्रभा पे है। जोग जो है मांडवी नदी सर मांडवी पे नहीं है। देखो मांडवी पे कौन सा है? मांडवी पे अभी मैंने आपको बताया, दूध सागर जो है मांडवी पे है। दूध सागर मांडवी पे है। जोग जो है शरावती नदी पे है, ठीक है। दूध सागर मांडवी पे है। ये जो जोग जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कपिल धारा प्रपात। कपिल कौन से युग में सम्मिलित है? तो कपिल धारा प्रपात जो है गोदावरी पे है। जो है शरावती पे। शिव समुद्रम कावेरी पे। शिव समुद्रम या कावेरी पे ही तो है। शिव समुद्रम अच्छा, एक तो कावेरी नदी पे ही तो है शिव समुद्रम। तो इसके ऑप्शन तीनों सही होंगे यार। शरावती, कपिल धारा, 2-3 हो गया। हाँ, शिव कपिल धारा नहीं है भाई। कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी पर है प्रपात, मध्य प्रदेश है ना। ये कपिल धारा ये गलत है, पहला ये नर्मदा नदी पे है। हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा नर्मदा लिखा हुआ। नर्मदा पे है, पहला रॉन्ग हो जाएगा इसका भी। बाकी दोनों सही। निम्न कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है नहीं है? तो इसमें जो है भेड़ा घाट भी है, दुग्ध धारा भी है और कपिल धारा भी है। तो ये भाल कुंड जो है नहीं है। भाल कुंड जो है बीना नदी पर है। बीना नदी पर है भाल कुंड। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, इसे राहतगढ़ जलप्रपात कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शरावती। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है, या कर्नाटक में शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है भारत का सबसे जलप्रपात जोग। निम्न में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ऊंचा जो है विश्व जल प्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कालिकई मेघालय में है। कालिकई, लेकिन आधिकारिक प्रपात सूत्रों का सर्वाधिक ऊंचा कुचिकुल प्रदर्शित होता है। कुचिकुल जो है माना गया है, तो इसी के आप ध्यान रखिए, ठीक है। और भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो कुंचिकुल और सभी समुद्रम
कावेरी पे है, जो कृष्णा पे ये नहीं भाई, ये तो आपने अभी देखा शरावती नदी पे है। चुलिया प्रपात चंबल पे, धुआंधार नर्मदा पे। चार से चुलिया, चार से चंबल, शिव समुद्र, कावेरी, धुआंधार, नर्मदा, जोग, शरावती। निम्नलिखित में कौन जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है? तो ये लोध, हुंडुरु, स्वर्ण रेखा, जोना, राड़ू, दसोंग, कांची। लोध जलप्रपात झारखंड के लातूर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस बूढ़ा घाघ जलप्रपात दिखाया जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत में 21वां ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है। तो इसके लोध बरकरार जलप्रपात बोलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जीपीएससी में आया है, बूढ़ा घाघ बोल सकते हैं, यहाँ नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पे। कोरिया जिले में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर? तो इसको नियाग्रा के तौर पर जो है किसको माना जाता है? तो ये तुम्हारा चित्रकूट प्रपात को कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, नियाग्रा, भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है कहाँ है? तो ये बस्तर में है, ठीक है, बस्तर जिले में चित्रकूट। भारत में निम्न जलप्रपात कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात है, वो गोवा में स्थित है। भेड़ाघाट का जलप्रपात स्थित है तो धुआंधार। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआं। मध्य प्रदेश जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है ना। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। निम्न में कूंचीकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ये पे 455 मीटर। कूंचीकुल जलप्रपात जो है ना, ये 455 मीटर। वेम्बनाड झील केरल में है। केरल की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है, लैगून झील है। निम्न में कौन सा लैगून नहीं है? तो देखो पेरियार नहीं है। अष्टामुडी, चिल्का और पुलिकेट तीनों लैगून झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है। चिल्का झील स्थित है तो उत्तरी सरकार तट पे है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने निकट स्थित है और पानी की लैगून झील है ना, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पे ये है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून चिल्का है। कैलेरू जो है ये तुम्हारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, और एक है पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है किलेवेली झील। जो किलेवेली है ये तमिलनाडु में है, कोलोरू वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी झील झील और राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें लोकटक और मणिपुर सम्मिलित हैं, जबकि डिडवाना और उदय सागर झील जो है राजस्थान में है। डिडवाना ये राजस्थान में है, उदय सागर राजस्थान में। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, ना कि उड़ीसा में। ये दोनों आरजे, ये आरजे, ठीक, ये दोनों आरजे और राजस्थान, और ये वहाँ आंध्रा में कोलेरू। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील तो ये पुलिकट है, ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। ये फुलहर कहाँ पे? पीलीभीत जिले में। वेम्बनाड झील जो है केरल में है, लोकटक मणिपुर में है, डल कश्मीर में है, और पुलिकट आंध्र और उसकी सीमा पे। बिल्कुल ये 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 28 का। निम्न में कौन सा सम्मिलित है? तो लोनार झील जो है सही सम्मिलित, तो लोनार मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है।
नक्की गुजरात में है, नक्की झील राजस्थान में है, न कि गुजरात में। कोलोरू आंध्र प्रदेश है, ये पुलिकट केरल में नहीं है, राजस्थान ये तमिलनाडु और उसकी सीमा पे स्थित है आंध्र प्रदेश की। निम्न झील में कौन असम में अवस्थित है? तो चपानाला झील जो है, चंदुबी, चपानाल, हाफलांग झील जो है ये असम में है। डी हो जाएगा तीसरा। निम्न किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो ये रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है ना। ये 2000 यूपीपी से 2015 में क्वेश्चन आया है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय निम्न में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो आंचर झील, ठीक है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। हमीरसर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। आंध्र प्रदेश कोलोरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हमीरसर गुजरात में, फुलहर यूपी में, आंचर का जम्मू कश्मीर में। जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु में कह सकते हैं। अष्टमुडी केरल में, रूपकुंड हरियाणा में, सूरजकुंड रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन है, हिमाचल प्रदेश में है। कयाल, बर्फ से ढकी झील हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में है। कयाल क्या है? जो केरल का लेगून है उन्हें कयाल बोलते हैं, कयाल के नाम से जाना जाता है। यह कई लेगून पाए जाते हैं जैसे पुन्नाम्द कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल आदि, ठीक है। निम्न में कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोड़ाई कनाल जो है ये कृत्रिम झील है। और बाकी कोलोरू आंध्र प्रदेश की झील है, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश, ये सब, ठीक है, झीलें। लोकटक झील जो है मणिपुर की है। बड़खल हरियाणा, साला अरुणाचल, कालेवेली तमिलनाडु। 1 2 3 4 ये हो जाएगा इसका 37 के। साला अरुणाचल प्रदेश, बड़खल फरीदाबाद, लोकटक मणिपुर, फरीदाबाद हरियाणा, कालेवेली विल्लुपुरम झील तमिलनाडु। सबसे मीठे पानी की झील है तो वुलर। हिमाचल प्रदेश जो है गर्म झरना जो है मणिकर्ण है। उड़ीसा का तप्त पानी है। महाराष्ट्र का ब्रजेश्वरी है। गुजरात का नारायणी, ठीक है। तो डी हो जाएगा 39 का। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम है? तो ये लावड़ झील के नाम है। फिर आता है निक्षेप मानसून, जलवायु का शुरू हो जाता है तो यहाँ पे मानसून। आप इसको ये जो है इसको पढ़िएगा, मैं इसके क्वेश्चन आपको लगवाता हूँ। तो ये अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो वो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आए हुए हैं ऑलरेडी। आपके पास समय है तो और भी क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं। अभी आपके पास जैसे टाइम है तो थोड़ा आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन को, लेकिन मेनली फोकस रखिए यूपी पीसीएस की ही क्वेश्चन पर, ठीक है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है तो ये व्युत्पत्ति जो है अरबी भाषा में से है, ठीक है। अरबी भाषा के मौसम से है, जिसका तात्पर्य है मौसम या ऋतु। भारत मूलतः मानसूनी देश है ना, बिल्कुल। उच्च हिमालय से वो जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, राइट है यार, दोनों सही है। अगर ना हो तो बिल्कुल बारिश नहीं हो पाएगी, है ना। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए आप इसको। भारतीय जलवायु मायने रखती है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है हिमालय। इसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है। मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है, साथ ही मध्य से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। कौन? हिमालय। नीचे दिए कि भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए ताकि निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वो किसके वितरण में संदर्भ में है। तो ये जो है मध्य ताप के वितरण के संबंध में है।
माध्यताप या IS प्री तो 1994। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं UPPCS में, लेकिन अब दे सकता है भले। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा A एवं उससे तर्क या कारण R दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। भारत की जलवायु उष्ण मानसून की तरह है। और कारण क्या है इसका? भारत की उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। दोनों गलत है भाई, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश है। भारत के उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं, बल्कि इसका मुख्य भूमध्य 8 डिग्री 4 अंश है इसके मध्य, ठीक है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये केरल में होता है। 5 का डी हो जाएगा। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवन द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हेतु हिंद महासागर वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बी हो जाएगा 8 का। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ओके, तो 8 का बी हो जाएगा। 9, नीचे दिए गए आरेख पर ध्यान दीजिए। विविध जलवायु आरेख किस प्रसंग में? तो ये भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रसंग में है, ठीक है। 1993 ऐसे क्वेश्चन 93 में 94 में पूछे जाते थे। कौन सा एक जलवायु सूखा स्थान है? लेह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। शुष्क भारत का उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार पर के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय विभाजन करने के आधार पर के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत के किस सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापन। तो भारत 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दोनों या उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बिल्कुल सही है, 1-2 सही। पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंदी महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। एक परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो इसका जो है केवल 2 सही होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 18 के हो जाएगा। कौन सी एक प्रकार की जलवायु को छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व में, ठीक है। 19 का ये हो जाएगा। भारत के विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा, पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। उपाद संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान का भाग आता है। उपाद तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद महाद्वीप जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं प्रभावित होता इतना ज़्यादा अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर के उठने वाले मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलती हुई उत्तर भारत की ओर जाती है। दूसरी शाखा विंध्य के
पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है। बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है। राज्य में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं है? छत्तीसगढ़ बेसिन जो है नहीं है। 20 का डी। 21 निम्न में लिखित में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कोची और तेजपुर में होता है। 2-4 के कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ठीक है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब पारिस्थितिकी से, स्थल और तापमान के बढ़ने से। 22 का सी हो जाएगा। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं मास्टर एयर मास से पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो इसका जो है 23 का बी हो जाएगा, केवल 2। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा पर है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, तो केवल एक। कुछ स्थानों पर समन्वयी धाराओं की उत्पत्ति। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु। ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका, वर्षा। नेक्स्ट चैप्टर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। आप इसको पढ़िएगा, ऊपर जो दिया हुआ है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य तो तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से किसे औसत अधिक वर्षा होती है? तो सिक्किम में। निम्न स्थानों में जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके द्वारा दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो इसका सी हो जाएगा, अजमेर और शिलोंग। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। उसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस से संदर्भित कीजिए, तो चेन्नई से। ठीक है। 5 का भी। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कोच्चि, केरल, पटना, दिल्ली। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। सबसे भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती इसका कारण है। तो वर्षा के पानी में तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा के कुछ समय में थोड़े महीनों में जोर होना, तो 12 का डी हो जाएगा। कुछ समय में ही बारिश होती, बाकी साल सूखा रहता है। कौन सा जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देती हैं? तो वर्षा का जल संचयन जो है अधिकतम लाभ देती है। किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, केरल, कर्नाटक। तो ये जम्मू कश्मीर में।
ठीक है। जास्कर सीढ़ी के उत्तर तथा पश्चिम। ये झारखंड का वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पे। इसके बाद है 17, जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालतोरा में आती है। बलोतरा में। बलोचरा पंचपरदा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान में स्थित है। साल व दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है तो 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर। यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तो चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई जो तो ऊपर को बढ़ता है अतः धारी मानसूनी पवन की ऊंची जात मिलेगी। तो ये यार दोनों सही हैं, सही व्याख्या करते हैं। तो ये जो मानचित्र दिया गया है, इस चित्र को दर्शाया गया है, तो ये जो है अखिल भारतीय जल विभाजक के रूप में इसे दर्शाया गया है, क्योंकि यहाँ से अरावली निकली हुई है। अरावली के इधर काफ़ी सूखा क्षेत्र है, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में जलवायु परिस्थिति, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। और हिमालय में हिमपात होता है, तो मतलब बिल्कुल जो है इसका जो है सही होगा सी, ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से चेन्नई, मद्रास, कोलकाता के अपेक्षा विषुवत रेखा का अधिक निकट है, इसलिए ये बीच जो है अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने के कारण है, ठीक है। तुंगत्ता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी ढलान से टकरा कर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र में दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीत काल में सतलज गंगा मैदान में क्षेत्र में होने वाली पश्चिमी अवदाब से प्रभावित। भारत के अर्धशुष्क जल क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणन चिन्ह है। तो ये मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। 22 का डी हो जाएगा। मसूरीकरण विकास योजना अब क्रियान्वित है, तो ये 21 जिलों में, ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। भारत के अधिकतर मार्गों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, बिल्कुल यू राइट। तो ये और सही, इसका चेरापूंजी स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। 25 का सी। फिर शीतकालीन वर्षा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत काल में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तो पंजाब और तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून होता है पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तमिलनाडु की शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, बिल्कुल सही। तो जाड़ों में उत्तर पूर्व जरूरी पश्चिमी विक्षोभ भी होती है, ठीक है। उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, बिल्कुल। पश्चिमी विक्षोभ गलत है, ये आर गलत है, बी है। किस राज्य भारत में होती है लेकिन उत्तरी भारत में नहीं होती उसके द्वारा। किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में होती है भाई। किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट। प्रति चक्रवर्ती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा निम्न तापों वाली प्रति चक्रवर्ती स्थितियाँ पैदा कर होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। उत्तर भारत में भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो
उत्तर पश्चिम में होती है और दक्षिण पूर्व में होती है। तो ए और डी सही होंगे इसके दो। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है भाई। उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से, हाँ, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। यूपीपीसी 2019 में आया था। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है भाई, 10 का सी हो जाएगा। इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद ये प्राकृतिक आपदाएं नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी थोड़ा मेरा गला खराब है। ओके, धन्यवाद।